चैप्टर 3 मोशन इन अ प्लेन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा, वर्टिकल प्रोजेक्टाइल और एंगुलर प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल दो तरीके के होते हैं, लास्ट क्लास में जो लोग एब्सेंट थे। प्रोजेक्टाइल का मतलब कोई भी बॉडी जो एक बार हम फेंकते हैं उसके बाद वो अपने आप चलती है ग्रेविटी की प्रेजेंस में, उस बॉडी को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। तो प्रोजेक्टाइल दो तरीके की होती है, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और एक वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल क्या होती है कि अगर हम कोई भी बॉडी किसी हाइट पे जाके ऐसे फेंकते हैं, पहले एक्स एक्सिस के लॉन्ग जाती है फिर ऐसे नीचे गिर जाती है वाई एक्सिस के लॉन्ग, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। हॉरिजॉन्टली फेंक रहे हैं हम, हॉरिजॉन्टल मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पहले हमने फेंका फिर थोड़ी दूर जाके ऐसे अपने आप गिर गई, इसे हॉरिजॉन्टल कहते हैं। आज जो हम कर रहे हैं वो है वर्टिकल प्रोजेक्टाइल। वर्टिकल प्रोजेक्टाइल क्या होता है? वर्टिकल प्रोजेक्टाइल होता है बेटा कि अगर कोई भी बॉडी हम ग्राउंड से फेंक रहे हैं, कोई भी बॉडी हम यहां पे हैं ओ पॉइंट पे ग्राउंड पे, और हम यहां से बॉडी को फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, ऐसे जा रही है, तो जितनी स्पीड से हम फेंक रहे हैं, जितनी स्पीड से हम इनिशियली प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो u है, जितनी स्पीड से हम फेंक रहे हैं वो u है। और यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल बन रहा है बॉडी का वो थीटा है। वाई एक्सिस के लॉन्ग फेंक रहे हैं, फिर वो बॉडी ऐसे हवा में जाएगी, फिर थोड़ी दूर आके ऐसे जमीन पे गिर जाएगी, है ना। तो इस पाथ के अलॉन्ग बॉडी जाएगी। तो जब आप जमीन से किसी चीज को ऊपर फेंकते हो और फिर वो जाके ऐसे गिर जाती है, जनरली जितनी भी चीजें जैसे क्रिकेट बैट से बॉल मारते हैं वो भी वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मारी जाएगी। ग्राउंड पे रहता है बैट्समैन, वो बॉल को मारता है, सिक्स जाता है, तो ऐसे ही दिखाते हैं ना, वो ट्रेजेक्टरी जो दिखाते हैं ग्राउंड में, दिखाते हैं ना ऐसे सिक्स गया यूं करके, तो वो वर्टिकल प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। तो हमें इसमें चार चीजें डिराइव करनी है। हमने इसमें क्या क्या डिराइव करना है? सबसे पहली चीज, सब डिराइव करने से पहले ये देखो आप, मैंने बेटा इनको एक बात बताई थी कि एक जैसे ट्रिगो, आप नॉर्मली ट्रिगो की बात करो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये एंगल थीटा है। अगर आपको हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता है, मान लो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है u और बाकी दोनों नहीं पता, ये बेस होता है और ये क्या होता है? परपेंडिकुलर। बेस नहीं पता, परपेंडिकुलर नहीं पता, तो आप निकाल सकते हो u के टर्म में। तो आपको पता है ये बेस है और ये क्या है? परपेंडिकुलर, और ये हाइपोटेन्यूज है। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? कॉस थीटा। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा। तो बेस की वैल्यू कितनी आई? u कॉस थीटा। बेस की वैल्यू कितनी आई? u कॉस थीटा। तो यहाँ बेस की वैल्यू आप लिख सकते हो u कॉस थीटा। ऐसे परपेंडिकुलर निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर तो आपको नहीं पता, हाइपोटेन्यूज तो पता है ना u, और यहाँ पे साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई? u साइन थीटा। u ऊपर चला गया, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आई? u साइन थीटा। तो बेस हमेशा इसके साथ क्या बनाता है? कॉस, और परपेंडिकुलर इसके साथ क्या बनाता है? साइन। ये याद रखना है, ये मैंने इनको बहुत पहले भी बता रखा है। तो बेस की वैल्यू क्या होगी? u कॉस थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? u साइन थीटा। तो देखो ये बेस है ना, ये बेस है, तो बेस के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होती है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है, इसे ux बोलते हैं। तो बेस की वेलोसिटी कितनी आई? u cos थीटा। बेस कितना बनाएगा? u cos थीटा। और परपेंडिकुलर कितना बनाएगा? u sin थीटा। परपेंडिकुलर कौन सी एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है? y एक्सिस, तो उसे uy बोलेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है? u sin थीटा। याद रहेगा, बेस की वैल्यू u cos थीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू u sin थीटा। ये तुम्हें बना के दिखाने की जरूरत नहीं, ये तुम्हें मैंने समझाया है, तुम्हें बस याद रखना है। बेस की वैल्यू u cos थीटा होगी, परपेंडिकुलर के अलॉन्ग जो वेलोसिटी होगी उसकी वैल्यू क्या होगी? u sin थीटा। यहाँ तक ठीक है? अच्छा, अब हम वो तीन चीजें करते हैं जो हमें तीन चीजें डिराइव करनी है। वो तीन चीजें क्या हैं? ध्यान से सुनो, चार चीजें बल्कि डिराइव करनी है। सबसे पहले आपको जो डिराइव करना है वो है, आप पहले दो पार्ट में बॉडी को इसको डिवाइड करोगे, एक अलोंग एक्स एक्सिस और एक अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस और दूसरा अलोंग वाई एक्सिस। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस। मैंने आपको बताया था एक बार फिर से, अलोंग एक्स एक्सिस की वेलोसिटी को ux के बोलते हैं और अलोंग वाई एक्सिस को वेलोसिटी क्या बोलते हैं? uy। ux की वैल्यू कितनी है? u cos थीटा। uy की वैल्यू कितनी है? u sin थीटा, है ना। आप जब बॉडी को फेंक रहे हो तो आप y एक्सिस के अलॉन्ग फेंक रहे हो कि x एक्सिस के अलॉन्ग फेंक रहे हो? आप ऊपर फेंक रहे हो कि नीचे फेंक रहे हो? आप तो ऊपर फेंक रहे हो ना, तो ऊपर आप y एक्सिस के अलॉन्ग फेंक रहे हो, x एक्सिस के अलॉन्ग तो नहीं फेंक रहे। तो x के अलॉन्ग जो एक्सेलरेशन है वो 0 होगा,
आप तो बॉडी ऊपर फेंक रहे हो ना, एक्स के लॉन्ग तो फेंक नहीं रहे, तो एक्स के लॉन्ग एक्सेलरेशन क्या होगा, 0। आप वाई के लॉन्ग फेंक रहे हो। जब कोई चीज ऊपर फेंकी जाती है तो मैंने इनको बताया था एक्सेलरेशन नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है, वो ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या लेते हैं, माइनस का जी माने 9.8 जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो अगेंस्ट ग्रेविटी फेंक रहे हैं, इसलिए हम एक्सेलरेशन क्या लेंगे, माइनस का जी। यहां तक बात समझ में आई? अच्छा, आपने क्या करना है, अब ये लगाना है फॉर्मूला, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपने 2 बार लगाना है। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर फॉर्मूला आपने 2 बार लगाना है, ध्यान से सुनना। S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 2 बार लगाना, एक बार x के लिए तो ऐसे यहाँ छोटा छोटा x लगा देना, और एक बार y के लिए S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाना है y के लिए, तो यहाँ छोटा सा y लगा देंगे, यहाँ बताएंगे कि y के लॉन्ग फेंक रहे हैं। तो x के लॉन्ग डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं कि भाई हमें नहीं पता है कितनी दूर जाने वाली है, x के लॉन्ग हमें मान लेते हैं कि इसने कैपिटल X डिस्टेंस यहाँ से यहाँ मान लो x डिस्टेंस ट्रेवल किया। ux की वैल्यू कितनी है, u cos थीटा, ux की क्या वैल्यू है, u cos थीटा। टाइम तो हमें पता है नहीं, प्लस हाफ तो हाफ ही रहेगा, एक्सेलरेशन कितना है x के लॉन्ग 0, तो ये सारा ही 0 हो जाएगा ना, 0 इंटू कुछ 0, तो ये वाला पोर्शन को मैं सीधा लिख देता हूँ 0, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है तो ये पूरा ही 0 हो गया मल्टीप्लाई हो गया। यहाँ तक बात समझ में आई? वो 0 हटा ही दो। अब यहाँ से t निकालना हो तो ये नीचे चला जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, x अपॉन यू कॉस थीटा, ये नीचे चला गया, t की वैल्यू आ गई। अब इस t को उसमें डाल दो, sy हमें नहीं पता, sy को sy रहने दो, uy की क्या वैल्यू है, u साइन थीटा। टाइम तो तुम निकाल ही चुके हो, टाइम हमने पीछे निकाल लिया, टाइम कितना आया, x अपॉन यू कॉस थीटा, इसमें टाइम डाल दो, x अपॉन यू कॉस थीटा इसमें पुट कर दिया। एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, माइनस जी, इसलिए मैंने यहाँ माइनस लगा दिया, ए वाई की वैल्यू माइनस जी है, तो यहाँ डालोगे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। और टाइम की वैल्यू तुमने निकाल ही ली है, टाइम की वैल्यू कितनी आई है, x अपॉन यू कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है? अच्छा, तो देखते जाना, तो ये जो एस वाई आया वो कितना आया, ये देखो u से u कट रहा है, काट दो, साइन अपॉन कॉस क्या बना 10, तो यहाँ पे है एक तो x है और एक साइन अपॉन कॉस को क्या कर सकते हैं 10 माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर, नीचे क्या बचा हुआ है u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बस यही छोड़ देना। ये पहली डेरिवेशन है, इसका नाम है, इसका क्या नाम है इस इक्वेशन का, इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इसका नाम है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, मतलब इस रास्ते की इक्वेशन है। ये कैसा रास्ता है, शेप कैसी है, शेप का नाम है पैराबोला। तो अगर आपसे बोलते हैं कि भैया ये किस रास्ते जा रही है, ये सेमी सर्कल नहीं है, ये स्लांट है, थोड़ा ऐसा करके जा रहा है, फ्लैट में जा रहा है, तो आप बोलोगे ये पैराबोलिक पाथ है। तो पेपर में अगर वो बोले कि शो करो ये पैराबोलिक पाथ शो कर रहा है, तो ये पूरा पोर्शन करना है पड़ेगा आपको। पैराबोला ऐसी एक इक्वेशन होती है जिसमें x और x स्क्वायर दोनों हो, एक्स वाई मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है वो पैराबोला की होती है। तो ये पैराबोलिक पाथ प्रूफ हो गया, ये बात समझ में आ गई। तो ये एक डेरिवेशन है पहली। दूसरी, हमने चार चीजें करके दिखानी है पेपर में, 5 मार्क का आता है। तो अगर वो बोलते पैराबोलिक प्रूफ करो तो ये करना है। कैसे करना है, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर 2 बार लगाना है, एक बार एक्स के लिए और एक बार वाई के लिए। एक्स वाले से टाइम निकाल के वाई वाले में डाल देना, बस इतना करना है। एक्स वाले से टी निकाला है, मैंने यहाँ डाल दिया, बस जो आ गया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री आ गई, कहानी खत्म। अब दूसरी डेरिवेशन है, उसको बोलते हैं बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट। अब जब आप डेरिवेशन अभी लिखोगे बोर्ड से, तो जब आप पहला लिखना तो यहाँ हेडिंग डालना इक्वेशन, ये हेडिंग डाल देना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ध्यान सुनना, जब हेडिंग डालोगे फिर मेरे लिए 2 लाइनें छोड़ देना, डेफिनेशन लिखवा दूंगा। फिर टाइम ऑफ फ्लाइट लिखना, 2 लाइन छोड़ देना, उसके बाद लिखना जो मैं लिखवा रहा हूँ। हर टॉपिक में 2-2 लाइनें छोड़नी है। अब आते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब, जब हमने यहां से फेंका, इधर देखो बोर्ड की तरफ, हमने यहां से फेंका, बॉडी जाके जमीन पे गिरी, तो कितनी देर हवा में रही, फेंकने से गिरने तक के टाइम को क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। वही निकालना है, कितनी देर हवा में रही।
ठीक है, ध्यान सुनना। तो इसका तरीका ये होता है कि आधी दूर का टाइम निकाल लो, बस आधी दूर, हाफ डिस्टेंस का निकाल लो। आधे में जितना टाइम लगेगा उतना ही टाइम गिरने में भी लगेगा, तो इतना टाइम निकाल लो और डबल कर दो, पूरा टाइम आ जाएगा। ये तरीका है इसका। तो आपको पता है जब कोई भी चीज, मैं पेन को ही फेंकूं ऊपर तो ऊपर जाके रुक जाएगा ना, रुक के तब नीचे आएगा। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। 9 में पढ़ा है ना, कोई चीज फेंकते ऊपर जाके रुक के फिर नीचे आता है। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज ऑलवेज 0। तो दिस वेलोसिटी इज along y एक्सिस और along x एक्सिस। ये y के along वेलोसिटी है कि x के along वेलोसिटी है? बॉडी तुमने कहाँ फेंकी है, ऊपर के नीचे? ऊपर ही फेंकी है, तो ये वेलोसिटी किसकी 0 है? y के along 0 है। सो वेलोसिटी आप लिखोगे एट दी टॉप मोस्ट पॉइंट, एट दी टॉप मोस्ट पॉइंट फाइनल वेलोसिटी इज along y एक्सिस। y एक्सिस के along वेलोसिटी कितनी होगी? 0। अब आप ये लगाओगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि तो आपको टाइम निकालना है ना, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी लगाना। अब बताओ फिर से कि y के अलॉन्ग लगा रहे हो कि x के अलॉन्ग लगा रहे हो? बॉडी किसके अलॉन्ग फेंक रहे हो? y के अलॉन्ग फेंक रहे हो, तो यहाँ y के लिए लिख देना, छोटा छोटा y लगा देना। y के अलॉन्ग वेलोसिटी कितनी है? 0। uy की क्या वैल्यू है? uy की क्या वैल्यू है? u साइन थीटा, तो uy की वैल्यू u साइन थीटा। एक्सेलरेशन की क्या वैल्यू है? माइनस जी। टाइम तो आपको पता है नहीं, एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? माइनस जी। तो ये एक मिनट, यू वाई की वैल्यू यू साइन थीटा, एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस जी और साथ में टी। यहां तक बात समझ में आई? अब ये जी टी इधर ले आओ, ये जी और टी इधर चला आया, यहाँ पे क्या बचा? यू साइन थीटा। यहाँ से टाइम निकाल लो, टाइम कितना आया? यू साइन थीटा अपॉन जी। ये वाला जी नीचे लेके चले गए। ये हमने खाली आधी दूर का टाइम निकाला है ना, तो जितनी देर जाने में लगाएगी उतनी दूर वापस आने में लगाएगी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब पूरा टाइम, जो पूरा टाइम होगा वो इसका डबल होगा, है ना? पूरा जो टाइम होगा वो इसका डबल होगा। इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टाइम ऑफ फ्लाइट आए, इसको डबल से मल्टीप्लाई करो, क्या होगा? 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। ये न्यूमेरिकल में इस्तेमाल होगा, पहला फॉर्मूला। टाइम ऑफ फ्लाइट समझ में आ गया? तीसरी बात होती है बेटा हॉरिजॉन्टल। तीसरी बात है मैक्सिमम हाइट। तीसरी डेरिवेशन है मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट यानी कैपिटल एच। जब आपने बॉडी को फेंका, कितनी ऊंचाई तक गई? इतनी ऊंचाई तक गई ना, इतनी ऊंची गई है ना बॉल, तो यही हाइट निकालना है। तो जब वो मैक्सिमम हाइट गई है तो y एक्सिस के अलॉन्ग गई है कि x के अलॉन्ग गई है? y एक्सिस के अलॉन्ग गई है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है ना, तो डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगाओगे। कौन सा फॉर्मूला? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसके अलॉन्ग लगाओगे? y एक्सिस। तो ऐसे छोटा छोटा y लगा देना है कि y के अलॉन्ग लगा रहे हैं। तो y के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? हाइट। uy चाहिए, uy की क्या वैल्यू है? u साइन थीटा। uy की वैल्यू डाल देते हैं u साइन थीटा। अच्छा, जब वो मैक्सिमम हाइट पे पहुंची है तो उसने पूरा टाइम लिया है कि आधा? आधे टाइम में पहुंच गई ना हाइट पे, यहाँ यहीं तक में पहुंच गई ना मैक्सिमम हाइट पे, तो हम ये छोटा वाला टी यहाँ डालेंगे। तो आधा टाइम, ये जो टी उठाया है ये वाला टी यहाँ डाल दो। टी की वैल्यू कितनी है? u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। मैंने माइनस क्यों लगाया आगे? एक्सेलरेशन की वैल्यू में क्या है? माइनस जी, तो एक्सेलरेशन वाला माइनस है और नीचे ये वाला 2 तो है ही, ठीक है। और टी, ये वाला टी भी वही है। टी की वैल्यू कितनी है? u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी का स्क्वायर। ये बात समझ आ गई? तो यहाँ पे मैंने दो वैल्यू डाली, uy की वैल्यू डाली u साइन थीटा, टाइम की वैल्यू ये वाली, एक्सेलरेशन माइनस का जी और टाइम की वैल्यू यही वाली, ठीक है। इसको बस अब सॉल्व करना है, ध्यान से देखना। u इंटू यू क्या हो गया? u स्क्वायर, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, नीचे क्या बचा है? g। इधर क्या होगा बताओ? g, इनका स्क्वायर खोलो, क्या होगा? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g स्क्वायर। एक g से एक g कट गया है। अब आप देखो कॉमन आ रहा है कुछ? क्या कॉमन आ रहा है? u स्क्वायर कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर कॉमन आ रहा है, एक g कॉमन आ रहा है। ले लो कॉमन, तो ले लो कॉमन। क्या क्या कॉमन ले लो? u स्क्वायर कॉमन ले लो, साइन स्क्वायर कॉमन ले लो, g। ये पूरा कॉमन ले लिया। यहाँ कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? 1, और वहां क्या बचा है? 1/2। बाकी सब तो बाहर चला गया ना,
सब कॉमन चला गया, तो 1 माइनस हाफ क्या हुआ, हाफ। तो 1 माइनस हाफ हुआ हाफ, तो ये h लेफ्ट में h चल रहा है, h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, हाफ हो गया ना ये, 1 माइनस हाफ क्या हुआ, हाफ, हाफ इंटू जी क्या हो जाएगा 2g। तो ये हाइट का फॉर्मूला आया, ये हाइट का फॉर्मूला है। हाइट का क्या फॉर्मूला है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। अभी तक आपको 3 नंबर मिलेंगे, 2 नंबर और बचे हुए हैं। यहाँ तक बात समझ में आई, 5 मार्क का क्वेश्चन है ये। अब बाकी के 2 नंबर, ये इसमें से कुछ चीजें याद रख लो, ये पेज दोबारा नहीं पलटाऊंगा मैं। क्या क्या याद रखना है, यू एक्स याद कर लो, यू एक्स की वैल्यू है यू कॉस थीटा, यू वाई की वैल्यू याद कर लो यू साइन थीटा, ए वाई याद कर लो माइनस जी। ठीक है, अब जो अगली डेरिवेशन है उसके लिए एक चीज चाहिए, अगली डेरिवेशन यहीं पे कर देते हैं, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं, ध्यान से देखना। अगली डेरिवेशन है बेटा, देखो इतना चाहिए बस, इतने में हो जाएगा, वैसे नहीं होगा थोड़ा और ऊपर कर देंगे। देखो फोर्थ पार्ट सुनिए। हाँ देखो, फोर्थ पार्ट है बेटा, फोर्थ पार्ट को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। फोर्थ पार्ट है हॉरिजॉन्टल रेंज, छोटी सी डेरिवेशन है। हॉरिजॉन्टल रेंज में भी आप 2 लाइनें छोड़ देना। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब, जब आपने बॉल को फेंका था, यहां से फेंका था ना, वो कितनी दूर जाके गिरी, ओ से लेकर ए तक का ये सीधा सीधा डिस्टेंस। मैंने कल भी बताया था, जब कोई भी मिसाइल वगैरह की टेस्टिंग होती है, जैसे हमारे यहाँ की अलग अलग मिसाइल टेस्ट करी इन्होंने, है ना, इंडिया में मिसाइल टेस्ट हुई, वो बोलते हैं ना 4000 किलोमीटर तक जाएगी, 5000 किलोमीटर तक जाएगी। तो 4000 5000 कैसे नापते हैं, वो ये वाला डिस्टेंस, उसे कहते हैं उसकी रेंज, है ना। तो रेंज यहीं से निकाल लेते हैं इसी फॉर्मूले से। तो रेंज जो है वो डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो डिस्टेंस होता है उसे रेंज कहते हैं। तो डिस्टेंस किसके अलॉन्ग निकालना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग। तो एक्स, ये वाला फॉर्मूला लगाओगे आप, एच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसके अलॉन्ग निकालना है हम लोग, एक्स एक्सिस, तो यहाँ छोटा छोटा एक्स लगा दो। अब आप एक सोच समझ के बताना, इस यहां से यहां तक के डिस्टेंस को रेंज कहते हैं। तो इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख दूंगा, रेंज। यू एक्स की क्या वैल्यू है, यू कॉस थीटा। अब ये सोच समझ के बताना कि जब बॉडी यहां से यहां जाएगी तो वो पूरा टाइम ले रही है कि आधा, पूरा ही टाइम ले रही है ना गिरने में, तो आधा टाइम तो हाइट पे पहुंचने में ले रही थी ना, वो हाइट पे पहुंचने में हाफ टाइम में हाइट पे पहुंच जा रही है, लेकिन रेंज ट्रेवल करने में वो पूरा टाइम ले रही है कि हाफ फुल टाइम ले रही है। तो मतलब इन दोनों में से कौन सा टाइम इस्तेमाल करोगे, बड़ा टी। तो यहाँ जो आपने टी इस्तेमाल करना है, ये आप जरा ध्यान से सुनना है कि भैया ये जो टी आप इस्तेमाल करोगे, यहाँ एच इज इक्वल टू यू टी में यू बड़ा रहेगा और हाफ ए टी स्क्वायर में भी टी बड़ा रहेगा, एक्स के अलॉन्ग ही रहेगा, ये टी को कैपिटल वाला लेना। ठीक है, ध्यान रख, बात समझ आए ना, क्यों, क्योंकि जब बॉडी जमीन पे गिर रही है तो वो पूरा ही टाइम ले रही है, आधा टाइम तो ले नहीं रही। तो यहाँ बड़ा टी ये वाला पुट करना, टी की क्या वैल्यू है 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। एक्सेलरेशन बताओ, एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना था 0, तो ये वाला पोर्शन तो सारा 0 हो जाएगा, तो उससे आपको कोई नुकसान नहीं हुआ। ये बात समझ आई, यू एक्स की वैल्यू यू कॉस थीटा, टाइम की वैल्यू कितनी है 2u साइन थीटा बाई जी, एक्स के अलॉन्ग एक्सेलरेशन कितना हो गया 0। यहाँ तक ठीक है, बस लास्ट 2 लाइन और, यहाँ तक ठीक है ना, सुनिए लास्ट 2 लाइन, बस इसे सिंप्लीफाई करना है। तो ये हो गया बेटा u इंटू यू क्या हो गया u स्क्वायर, क्या बचा है 2 साइन थीटा और साथ में क्या बचा है कॉस थीटा। थोड़ा मैथ्स यूज होगी यहाँ, u इंटू यू हो गया u स्क्वायर, 2 साइन थीटा कॉस थीटा एक फॉर्मूला होता है ट्रिगो में, जो नॉन मैथ्स वाले उनके लिए लिख देता हूं मैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। जो नए बच्चे हैं, ये बेटा फॉर्मूला है मैथ्स में, साइन 2 थीटा कहते हैं इसे, ये हम ट्रिगो कर चुके हैं वहां पे। ये इसको हटाकर हम क्या लिख सकते हैं, बस ये याद रख लेना फॉर्मूला, तुम लोग भी, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी, तो ये रेंज का फॉर्मूला है। 4 चीजें हो गई। अब एक 5वीं चीज, लास्ट 1 नंबर के लिए, लास्ट, उसे कहते हैं मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। लास्ट चीज, इसे आर मैक्स कहते हैं, आर मैक्स। आर मैक्स क्या होता है,
मैं कितने एंगल पर बॉडी को फेंकूं, कितने एंगल पर बॉडी को फेंकूं, ध्यान से सोच के बताना। यहां से ये एंगल कितना हो कि ये बड़ी दूर जाके गिरे, 45 डिग्री। सबसे दूर जाके गिरे, ये कितना एंगल हो कि वो बड़ी दूर जाके गिरे, वो आप कैसे पता लगाओगे? यहीं से पता है आपको, आपने ट्रिगो की टेबल याद करी है, आप ट्रिगो की टेबल 10th में सबसे बड़ी वैल्यू ट्रिगो की क्या होती थी, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती थी, टेबल याद है? साइन की सबसे बड़ी वैल्यू होती थी 1 90 डिग्री पे, साइन 90 क्या होता है 1, साइन सबसे बड़ा क्या होता था 1, 1 से बड़ी नहीं होती थी ना, 0 से स्टार्ट होता है याद है, 0 हाफ 1/√2 √3/2 और 1, साइन 1 से ऊपर नहीं जाता, ग्राफ भी आपने पढ़ा, साइन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या होती है 1। तो तुम ये सोचो कि ये रेंज है, इसको ज्यादा से ज्यादा करना है, तो यहां मैं थीटा को क्या डाल दूं कि 90 बन जाए, क्योंकि साइन 91 होता है, थीटा कितना डिग्री डाल दो कि 90 बन जाए, 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 90 बन जाएगा 45। अगर थीटा को तुम 45, याद रखना, अगर थीटा को तुम 45 डिग्री डालते हो तो 2 × 45 क्या हो जाएगा 90, तो यहाँ पे बन जाएगा ये साइन 90। क्यों बनाना है 90? क्योंकि साइन की सबसे बड़ी वैल्यू 190 पे होती है, तो 45 डिग्री पे अगर तुम किसी भी बॉल को फेंकोगे ना सबसे दूर जाके गिरती है, तो साइन 90 होता है 1। तो यहाँ से तो जो मिसाइल वगैरह नापते हैं ना वो तो 45 पे ही फेंकते हैं वो, तो उसकी जो मैक्सिमम रेंज है वो यहीं से निकालते हैं, तो ये उसकी वैल्यू आई u²/g। तो यही फॉर्मूला है सेम, बस साइन नहीं लिखना, साइन की वैल्यू 1 कर देनी है, साइन 90 क्या होता है 1, तो 1 हट गया ना, 1 × u² क्या हो जाएगा u² ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये 5 चीजें है बेटा जो 5 नंबर में आती है आपको करने को। सबसे पहली चीज, ये पहली वाली कम आती है लेकिन तुम्हें आनी चाहिए, सबसे पहली है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, सबसे पहली कौन सी है ये इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, दूसरी क्या है टाइम ऑफ फ्लाइट, तीसरा मैक्सिमम हाइट, चौथा हॉरिजॉन्टल रेंज और पांचवा मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज। ठीक है, तो ये 5 चीजें आप लोग कर लो, पॉज कर दो।